गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 6 विषय हमारी दुनिया अध्याय 10 बिहार दर्शन भाग 2। तो आपको कल बताए थे कि हम लोग अभी बिहार दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे 2 भाग में पढ़ेंगे। तो पिछला अध्याय 9 को हम लोग पहला भाग में देख लिया, अब अध्याय 10 में दूसरा भाग को हम लोग देखेंगे, जिसमें बच्चों को शिक्षक बोलते हैं कि हम अगले संडे घूमने के लिए सासाराम पटना चलेंगे। तो सासाराम किस जिला में है? सासाराम रोहतास जिला में है। तो रोहतास जिला चलेंगे और पटना जिला के कुछ प्रमुख दार्शनिक स्थल को देखने के लिए हम लोग चलेंगे। तो बच्चे बहुत खुश हुए। पिछला जो उनका शैक्षणिक परिभ्रमण था वो काफी रोचक रहा था। बहुत कुछ बच्चे उससे ज्ञान सीखे, मनोरंजन किए। तो सोचे कि चलो अगली सप्ताह जो हम लोग घूमने जाएंगे इसी तरह से कुछ और ज्यादा ज्ञान हम लोग को इकट्ठा होगा। तो इसी क्रम में शिक्षक इन 2 स्थानों का चयन करते, एक रोहतास जिला के सासाराम का, दूसरा पटना जिला का। अब बिहार के नक्शा में सबसे पहले देख लीजिए कि ये है क्या? पटना जिला। गंगा नदी के तट पे स्थित है पटना जिला। ये बिहार का उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, बीच में गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी के दक्षिण में, दक्षिणी किनारा पे पटना स्थित है। अब पटना जिला यहाँ है और ये रोहतास जिला है। सबसे दक्षिण में बिहार में रोहतास जिला पड़ता है। तो रोहतास जिला में ही यहाँ सासाराम स्थित है। सासाराम ग्रैंड ट्रंक रोड NH 2 पे स्थित है। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि सासाराम से प्रमुख कौन सी मार्ग गुजरती है? तो सासाराम के पास से NH 2 गुजरती है। यहीं पे सासाराम के पास से ही दिल्ली और हावड़ा को जोड़ने वाली, दिल्ली भारत की राजधानी है और हावड़ा कोलकाता में स्थित है। तो दिल्ली को हावड़ा से जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? सासाराम के पास से गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे कि बच्चे सासाराम क्यों जाते। तो बच्चे वहां शेरशाह सूरी का मकबरा जो काफी प्रसिद्ध है उसे देखने के लिए जाते। तो बच्चे शेरशाह सूरी का मकबरा देखने के लिए वहां गए और बच्चों ने देखा कि शेरशाह सूरी का मकबरा एक बहुत बड़े तालाब के बीचों बीच बना हुआ है और काफी खूबसूरत लग रहा है वो। और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय आकार में वो शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। उसमें जो पत्थर की प्रयोग की गई है वो लाल पत्थर है। तो इस प्रकार से बच्चों ने इस आकर्षक स्थापत्य कला को देखा। अब देखिए, शेरशाह सूरी जो था वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह नाम उसका इसलिए पड़ा था कि वो बिहार में अफगानी शासक बहार खान लोहानी के दरबार में जो सेवा दे रहे थे, उनके बच्चों, बहार खान लोहानी के बच्चों का अध्यापक के रूप में नियुक्त थे। तो उन्होंने एक दिन बहादुरी के साथ, उनको एक शेर से सामना हुआ तो अकेला उस शेर को मार दिए। इस साहसी पूर्वक काम को करने के कारण प्रोत्साहन के रूप में बहार खान लोहानी ने शेर शाह की उपाधि फरीद खां को दिया। उसी समय से शेर शाह उनके नाम से, फरीद खां शेर शाह के नाम से जाने लगा और सूरी उनके वंशज का टाइटल था जिसे वो उसमें लगाया। तो शेर शाह सूरी के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। आगे चल करके आप देखेंगे कि यही शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं को पराजित करके पूरे भारत में अपना शासन स्थापित करता है। तो ये काफी शक्तिशाली शासक के रूप में उभरता है। शेरशाह सूरी के द्वारा अपना मकबरा स्वयं अपने जीवन काल में ही बनाने का काम शुरू किया गया था सासाराम में। अब बच्चे पटना के लिए रवाना होते हैं। अब बच्चे पटना पहुंचते हैं
पटना में गांधी मैदान के पास वो सबसे पहले गोलघर देखने जाते हैं। अब गोलघर के बारे में जब देखने जाते हैं तो वहां पे गोलघर के दीवार पे एक सूचना पट लगा हुआ है, जिस सूचना पट पे लिखा था कि इस गोलघर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो कैप्टन जॉन गॉलस्टीन के द्वारा इस गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। इस गोलघर का काम क्या था, क्यों बनवाया गया था? तो ये गोलघर बनाने का मुख्य उद्देश्य था, जो अंग्रेज व्यापार करते थे तो अनाज को इकट्ठा करके रखने के लिए, संरक्षित करके रखने के लिए इतने बड़े वो भवन का निर्माण करवाए थे। तो मुख्य रूप से गोदाम का काम करता था ये गोलघर, जो अब हम लोग के लिए दार्शनिक स्थल के रूप में बन गया है। ये गोलघर जो है, इसके दीवार की मोटाई 12 फीट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 96 फीट है। इस गोलघर के दोनों तरफ से चढ़ने के लिए, शीर्ष पे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है, जिसके माध्यम से बच्चे चढ़ते हैं, लोग चढ़ते हैं और यहाँ शीर्ष पर पहुंचने के बाद देखते हैं पूरे पटना का व्यू, उसको नजारा उसको देखने को मिलता है। यहाँ पहुंच करके लोग देखते हैं कि गोलघर के उत्तर में गंगा नदी बह रही है, पूरब में देख रहे हैं कि गांधी सेतु पुल है, गोलघर के बगल में पास में ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है। तो सभी प्रमुख भवन, मार्ग, जल मार्ग, ये सब गोलघर के शीर्ष से लोगों को दिखता है, पटना का व्यू दिखता है वहां पे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।